नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तेजल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। आज का पहला अपडेट है, भारत में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद गोवा 14 वर्षों तक पुर्तगाली शासन के अधीन था। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, गोवा के स्वतंत्रता संग्राम ने अपना विश्वास हासिल किया और कई आंदोलन शुरू किए। इसलिए भारत ने गोवा की मुक्ति के लिए राजनयिक माध्यमों से एक शांतिपूर्ण प्रयास किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सशस्त्र बल भेजे, जिसके लिए पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और तटीय राज्य ने 19 दिसंबर 1961 को अपनी मुक्ति हासिल कर ली। अगला अपडेट है पुरस्कार समाचार का। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की शिक्षिका वीना नायर को माध्यमिक विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 के प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेलबर्न स्थित व्यूबैंक कॉलेज में प्रौद्योगिकी और स्टेम परियोजना की प्रमुख वीना नायर को छात्रों को वास्तविक दुनिया की सेटिंग में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टीम को लागू करने और उनकी क्षमताओं का समाज पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ सकता है, यह दिखाने में उनके काम के लिए मान्यता मिली है। भारत, यूएई और अब ऑस्ट्रेलिया में विज्ञान आधारित विषयों को पढ़ाने में 20 वर्षों के अनुभव के साथ नायर स्टीम में एक प्रमुख शिक्षक है। अगला अपडेट है नियुक्ति समाचार का। मेघना अहलावत को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ यानी TTFI की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जबकि 8 बार के राष्ट्रीय चैंपियन कमलेश मेहता नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे और पटेल नागेंद्र रेड्डी को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मेघना अहलावत अध्यक्ष और कमलेश मेहता महासचिव। TTFI द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा, हम आभारी हैं कि पूरे निर्वाचक मंडल ने भारतीय टेबल टेनिस की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए नवनिर्वाचित कार्यकारी समिति पर अपना विश्वास जताया है। अगला समाचार है रक्षा का। वाइस एडमिरल बिस्वजीत दास गुप्ता, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, पूर्वी नौसेना कमान और भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोतों के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में कॉक्स बाजार में बांग्लादेश द्वारा आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू यानी IFR में भाग लिया। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 जहाज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोची, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट INS कवारत्ती और अपतटीय गश्ती पोत सुमेधा सभी स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित युद्धपोत है। अगला समाचार है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क यानी स्पिन लॉन्च करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए एक मल्टी-स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन और वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म सोशल अल्फा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्पिन भारत का पहला समर्पित मंच है जो तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नवाचार, क्यूरेशन और उद्यम विकास के लिए समर्पित है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि टाई अप अंतरिक्ष उद्योग में स्टार्टअप और SME के लिए एक तरह का सार्वजनिक निजी सहयोग है। अगला समाचार है खेल का। लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना ने गत चैंपियन फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हराकर तीसरी बार फीफा विश्व कप जीता। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी गोंजालो मोंटियल ने नाटकीय मैच के बाद निर्णायक पेनल्टी पर गोल किया, जिससे अर्जेंटीना ने शूटआउट में 4-2 से जीत दर्ज की। किंग्सले कोमान और ऑरेलियन चोमेनी फ्रांस के लिए पेनल्टी शूटआउट में चूक गए। मेसी के 2 गोल और फिर शूटआउट में एक और गोल की मदद से अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर तीसरी बार विश्व कप खिताब जीता, जबकि किलियन एम्बाप्पे ने 56 साल में फाइनल में पहली हैट्रिक लगाई। अगला अपडेट है राष्ट्रीय समाचार का। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कृषि ड्रोन के उपयोग के साथ पूरे देश में किसानों को सशक्त बनाने और जुटाने की दिशा में भारत के एक ड्रोन आधारित स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस की चेन्नई निर्माण सुविधा में भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग और ट्रेनिंग वर्चुअल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। मंत्री ने साथ ही गरुड़ एरोस्पेस की ड्रोन यात्रा
ऑपरेशन 777 को हरी झंडी दिखाई, जो भारत के 777 जिलों में विभिन्न कृषि उपयोगों के लिए ड्रोन की प्रभावकारिता को शिक्षित और प्रदर्शित करेगी। अगला समाचार है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक बार फिर से। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन ने यूटी लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की एक इकाई भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान यानी IIRS से संपर्क किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि IIRS यानी इसरो और यूटी लद्दाख प्रशासन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। अगला समाचार समझौता है। फिनटेक खिलाड़ी स्पाइस मनी ने अपने अधिकारी नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों के लिए तत्काल शून्य शेष बचत या चालू खाते खोलने की सुविधा के लिए निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक के साथ भागीदारी की है। इस सहयोग के माध्यम से स्पाइस मनी का उद्देश्य ग्रामीण शहरी विभाजन को पाटना है और अंतिम मील तक उनके दरवाजे पर बैंकिंग उत्पादों तक पहुंच प्रदान करके वित्तीय समावेशिता लाना है, जिससे भारत के भीतरी इलाकों में रहने वाले हजारों ग्रामीण नागरिकों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जा सके। फिनटेक फर्म के संस्थापक दिलीप मोदी ने यह कहा। अगला और आखिरी अपडेट है नियुक्ति का। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को B20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो पूरे G20 व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रशेखरन भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान व्यापारिक एजेंडे का नेतृत्व करेंगे। नियुक्ति के संबंध में चंद्रशेखरन ने कहा कि भारत ने कई वैश्विक विकास और परिवर्तनों के बीच B20 के अपने नेतृत्व की शुरुआत की। उनके बयान में कहा गया है कि वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यवसायों के लिए एक नई रणनीति आर्थिक स्थिरता, प्रगति और विकास को बढ़ावा देगी, जो समावेशी और टिकाऊ है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।